घर में दैनिक पूजा करने के भी होते हैं कुछ नियम, मानने पर शीघ्र मिलता है फल। दोस्तों, हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल मिलता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है घर की साफ़ सफाई का। घर की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ जाती हूँ, स्नान करके अपना स्नान करती हूँ, मतलब नहाना धोना करती हूँ, और फिर आ जाती हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए। मैं हमेशा मंदिर को मतलब नहाने के बाद करती हूँ, पूजा से पहले और अपने नहाने के बाद में। और मंदिर साफ़ करने के बाद में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो सबसे पहले आप उनको उठाइएगा। आप चाहें तो ताली बजा के या किसी भजन का गुणगान करके, और नहीं तो जो मंदिर की पूजा की घंटी होती है उसे बजाकर आप अपने लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घंटी बजा के अपने लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ। और लड्डू गोपाल जी को हम अपने बच्चे की तरह मानते हैं। अगर जिस रूप में आपने उनको लिया हुआ है या जिस रूप में आप उनको मानते हैं उस तरह से उनकी सेवा करें। मैं यहाँ बच्चे के रूप में मानती हूँ तो मैं उनको बच्चे की तरह ही लाड़ दुलार करती हूँ। जैसे अपने बच्चों को उठाते हैं वैसे ही ये भी हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे घर के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो इनको भी इस तरह से ही दुलार करते हुए आपको उठाना चाहिए। और मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप इनको बच्चा माने, दुलार करें, लेकिन ये ना भूलें कि ये हमारे भगवान हैं। तो इनके चरण स्पर्श करके राधे राधे बोलकर मैं इनको उठाती हूँ। और इनको उठाने के बाद में मैं सबसे पहले इनको जल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सभी का नियम है, हम सभी उठ के सबसे पहले पानी पीते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को भी मैं बिठा के और उनको दे देती हूँ जल। और उसके बाद में मैं करती हूँ अपनी दूसरी तैयारी। दूसरी तैयारी मेरी होती है लड्डू गोपाल जी को नहलाने की, भोले बाबा को नहलाने की, मतलब सभी को स्नान कराने की तैयारी रहती है। तो यहाँ पे हम एक पात्र ले लेंगे जिसमें हमें बिठा के लड्डू गोपाल जी को नहलाना है। तो आप चाहें तो इसमें चंदन का इस तरह से सतिया बना सकते हैं, और आप चाहें तो चंदन लगा के लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक पात्र ले लिया है जिसमें मैं पीले रंग के चंदन से सतिया बना रही हूँ। सतिया बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, सेवा के भाव आपने लिए हुए हैं, भगवान आपके घर में सेवा के लिए आए हुए हैं, तो आप इस तरह से उनकी सेवा करके देखिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो देखिए कितने सुंदर लग रहा है, छोटा सा सतिया मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले नहलाने की तैयारी करेंगे। तो अब सर्दी का मौसम हो रहा है तो आप ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, हमेशा थोड़ा सा गुनगुना, जैसे आप गर्म पानी में नहाते हैं ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को गुनगुने पानी से स्नान कराएं। पानी ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, आप उसमें हाथ डाल के अच्छे से उसको पहले चेक कर लें। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं, अब हम इनको कराएंगे स्नान। आप स्नान कराते हुए भी लड्डू गोपाल जी को या तो कोई भजन गा सकते हैं या टीवी में मोबाइल पे भजन चला सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। कहते हैं कोई भी स्नान अगर आप करते हैं और किसी मंत्र का आप जाप करते हैं तो उस मंत्र से आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। आप खुद भी जब स्नान करें तो हर हर गंगे, हर हर महादेव या कोई भी मंत्र बोलते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। तो छोटे से मेरे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठ गए हैं। लड्डू गोपाल जी को कभी भी अंगूठे से नहीं मसल कर नहलाना चाहिए, तो मैं अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये चीज़ें मैंने किसी से पूछी थी तो मुझे बताई थी, हालांकि वो बहुत अच्छे गुरुजी हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं उनसे पूछ कर ही करती हूँ जिन चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करनी चाहिए। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो ही हम अच्छे से भगवान की सेवा कर पाएंगे, भगवान की पूजा कर पाएंगे। लड्डू गोपाल जी को नहलाते नहलाते
थोड़ी सी बातें आपको बताती हूँ, जितनी जानकारी मुझे है वो सब मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। हमेशा शुद्ध एवं मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसे आसन पर बैठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में फिर मैं इसी पात्र में बिठाकर भोले बाबा को स्नान कराती हूँ। मतलब मेरे पास में शिवलिंग है, उनका मैं स्नान कराती हूँ। किसी दिन मैं उनकी अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी, कैसे भोले बाबा को नहलाना चाहिए। मतलब शिवलिंग के कौन से स्थान पे गणेश जी होते हैं, कौन से स्थान पे कार्तिकेय जी होते हैं और कहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है शिवलिंग में। ये सारी जानकारी मैं एक दिन आपको दूंगी। उसकी वीडियो मैं अलग से एक दिन अपलोड करके तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हमने अच्छे से टॉवल में लपेट लिया है। ये लड्डू गोपाल जी का ही टॉवल है, बेबी पिंक कलर का। और यहाँ पर ये हैं लड्डू गोपाल जी के ऊनी वस्त्र। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हम अब इनको ऊन के वस्त्र पहनाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी जो बाजू होती है, जिसमें ये नीचे को झुकाकर बैठते हैं, जिसको उसमें आपको पहनाना होता है। अगर आप दूसरे लड्डू वाले बाजू पहले डाल देंगे लड्डू वाली बाजू में वस्त्र को, तो दूसरे में पहनाने में दिक्कत होती है। तो ईजिली मेरे कपड़े लड्डू गोपाल जी को आ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी के ये सब कपड़े मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, तो लड्डू गोपाल जी के ज़्यादातर कपड़े मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी की डांगरी है जो मैंने ऊन लेकर बनाई थी, येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, पीला और लाल रंग जिसको बोलते हैं। 2 कलर हैं, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं लड्डू गोपाल जी को। ये कलर मुझे लगता है रेड कलर तो लड्डू गोपाल जी का फेवरेट है, मेरा भी। तो लड्डू गोपाल जी को मैं ये कलर पहनाती हूँ तो ये बहुत खुश मुझे नज़र आते हैं। मोस्टली बृहस्पतिवार को मैं ये कपड़े पहनाती हूँ। येलो कलर की काफ़ी सारी ड्रेस हैं, लेकिन ये वाली इनकी फेवरेट है और मेरी भी। तो मुझे इनको ये वाली पहनाना अच्छा लगता है। और ये वैसे भी ना हाथ पैरों में बिल्कुल फिट फॉर आती हैं। तो मैं इस टाइप के कपड़े लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा पहनाती हूँ। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा मंदिर थोड़ा छोटा है। तो जो मैं गोल वाली ड्रेस होती हैं लड्डू गोपाल जी की फ्रॉक वाली, वो भी काफ़ी सारी हैं। उनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है कि कितनी सारी हैं वो वाली ड्रेस। लेकिन उनको पहनाने के बाद मंदिर में इतनी सारी जगह गिर जाती है ना कि मंदिर में लड्डू गोपाल जी बैठ नहीं पाते ठीक से। और लड्डू गोपाल जी को अलग से बिठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मंदिर में एक साथ बैठना सबको पसंद होगा, सब आपस में ये लोग भी तो बात करते होंगे। तो ऐसे कुछ मेरे भाव रहते हैं कि मंदिर में एक साथ सबको बिठाऊं। और यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहनाती इन दिनों में, बस लड्डू गोपाल जी को उनकी माला धारण कराती हूँ। गिफ्टेड ये माला है, लड्डू गोपाल जी को आई थी, तो ये वाली माला मैं इनको पहना देती हूँ। और सिर पे मैं अब इन सर्दियों में, मतलब इस मौसम में, लड्डू गोपाल जी के बाल उनको नहीं पहनाती हूँ और हाथों में भी कुछ नहीं पहनाती हूँ, बस गले में एक वो डालती हूँ। क्योंकि सर्दी है तो ग्लव्स वगैरह भी कभी कभी इनको पहना देती हूँ जब ज़्यादा सर्दी होती है। आज मौसम ठीक है तो मैंने हाथों में ग्लव्स नहीं पहनाए हैं। और ये है लड्डू गोपाल जी की मुरली। मुरली के बिना लड्डू गोपाल जी ना तो अपना भोग स्वीकार करते हैं, ना अपना क्या बोलेंगे, जब आप उनको सुलाते हैं और आप उनकी मुरली उनके पास नहीं रखते हैं तो उस दिन वो कहते हैं कि मुरली के बिना लड्डू गोपाल जी अपना ना तो खाना स्वीकार करते हैं, ना नहाना स्वीकार करते हैं, ना सोना स्वीकार करते हैं। क्योंकि इन्होंने राधा को वचन दिया था कि आप मुरली बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो आप लड्डू गोपाल जी की मुरली हमेशा उनके साथ रखिएगा। और ये है लड्डू गोपाल जी का इत्र। मैं इस तरह का ही लड्डू गोपाल जी का इत्र रखती हूँ। बहुत सुगंध आती है इसमें, बहुत वो होती है ना भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है, वो वाली खुशबू है। ऐसे नहीं एकदम जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है या क्या बोलेंगे जो भी। तो ये भीनी भीनी सी इसमें से खुशबू आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा यही वाला इत्र लड्डू गोपाल जी को इस्तेमाल करती हूँ।
कहीं भी किसी भी पवित्र स्थान पे हम जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए मैं इत्र ही ज़्यादा खरीदती हूँ। इत्र और चंदन, 2 चीज़ें लड्डू गोपाल जी के लिए हमारे घर में आती ही आती हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का यहाँ स्नान हो गया है और अब हम इनको बिठा लेंगे मंदिर में। आपसे बात करते करते देखिए लड्डू गोपाल जी का स्नान मैंने करा दिया है और अब थोड़ी सी बातें करेंगे हम पूजा के बारे में। दोस्तों, पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन पे बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढकना चाहिए। क्यों ढकना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको आज बताती हूँ। दोस्तों, मान्यता है कि सिर को ढके बिना पूजा करने से सारा लाभ और पुण्य फल आकाश में चला जाता है, इसीलिए हमेशा सर ढककर पूजा की जाती है। प्रतिदिन किसकी पूजा करें, तो दोस्तों पंचदेव की हमेशा प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, जैसे सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिवजी एवं विष्णु भगवान की पूजा हमें प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा पाठ जैसे मैंने बताया बगैर आसन के नहीं करनी चाहिए और पूजा के बाद हमेशा याद रखें अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे अपने माथे पर लगा लें। लगाकर उस जल को तभी वहाँ से उठना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। और सबसे पहले जो पूजा होती है वो हमें करनी चाहिए श्री गणेश भगवान की, और उसके बाद में जो आप अपने जो भी आपके इष्ट देवता हों, कुल देवी हों, कुल देवता हों, पितृ देवता हों, उन सब की पूजा गणेश भगवान के बाद करनी चाहिए। तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। कोई भी भोग जरूर रखना चाहिए। अगर आपके घर में भोग के लिए कुछ भी नहीं है तो थोड़ी सी चीनी आप रख सकते हैं, लेकिन बिना भोग के पूजा नहीं मानी जाती। भोग में आप कुछ ना कुछ हमेशा रखें। आरती हमेशा खड़े होकर करें। सबसे पहले उसे अपने आराध्या के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद उनकी जो क्या बोलते हैं नाभि की तरफ 2 बार, और अंत में लास्ट में 1 बार उनके मुखमंडल की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर जल जरूर फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर उसी जल को छिड़कें, ताकि आपके जो भी दुख दर्द हों भगवान उनको ख़त्म कर दें। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से जो भी आपने प्रसाद में रखा है, चाहे चीनी ही क्यों ना रखी हो, उसे आप सब अपने परिवार में वितरण कर लें। उसको आप सभी खा लें भगवान का प्रसाद समझ के। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने पूजा अपनी कर ली है। छोटी छोटी सी जानकारी जो मुझे थी मैंने अपने गुरुजी से ली हुई है, वो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ ये है मेरा छोटा सा मंदिर, जिसमें मैं रोज़ भगवान को बिठाती हूँ, निलाती हूँ, स्नान कराती हूँ, पूजा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, और इसके बाद में मेरी दीप प्रज्वलित हो गया है और मैंने जल भी सूर्य देवता को दे दिया। अब जो सबसे पहले भोग होता है लड्डू गोपाल जी का, वो होता है हमारे घर में कच्चे दूध का। तो दूध सुबह के टाइम आता है, दूध रेडीमेड आता है बाहर से ही। तो यहाँ पे दूध जब आता है तो सबसे पहले भगवान जी के भोग के लिए दूध निकलता है। तो ये है कच्चा दूध जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हमेशा निकालती हूँ। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी सबसे पहले लगाएंगे दूध का भोग, उसके बाद जो भी नाश्ते में बनेगा वो लड्डू गोपाल जी को दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी